गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे और इस उम्मीद में लगा रहे कि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। 30-30 साल की गरीब लड़की आज जवानी की दहलीज को पार कर रही है। आज गरीबों की लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू की हदों को क्रॉस कर रही हैं, अपनी इज्जत और आबरू की लिमिट को क्रॉस कर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर वो गरीब की बेटी के कदम अगर बहक गए, मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने नमाज तो रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ी, आपने रोजा तो नबी के तरीके के मुताबिक रखा, आपने हज तो नबी के तरीके के मुताबिक किया, मगर माफ कीजिएगा, आपके शादी ब्याह में रस्म रिवाज की जो लंबी लिस्ट है उसको अगर आपने नहीं तोड़ा और उसको आपने खत्म नहीं किया तो आपने इस आयत पर अमल नहीं किया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना। नहीं मौली साहब, सदियों से ये रस्म चली आ रही है, जहेज की रस्म और बारात की रस्म सदियों से चली आ रही है। इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मेरे नबी ने रस्मों को कैसे तोड़ा। मेरे नबी तो दुनिया में इसीलिए आए थे कि रस्मों को खत्म करें। इंसानियत के कंधों पर रस्म रिवाज की जो बेड़ियां थी, जो जंजीरें थी, अल्लाह के प्यारे नबी रस्म रिवाज की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो एक रस्म ये भी थी कि लड़कियों को लोग अपने घरों में पैदा होने को हकीर मानते थे। लड़कियां पैदा होती थी तो अरब के अंदर बहुत सारे कबीले ऐसे भी थे जो लड़कियों के पैदा होने के बाद उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। लड़कियों को बोझ माना जाता था, लड़कियों को कलंक माना जाता था। मेरे नबी ने आकर के ये तालीम दी, ओ बेटी वालों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है, बेटी तो अपने बाप को जन्नत का टिकट देने के लिए आती है, बेटी तो अपने बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आती है। अल्लाह के नबी ने आकर के ऐलान किया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और बेटी की सही तरीके से वो परवरिश करे, बेटी को सही तरीके से वो पाल ले, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का। और जानते हो, अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। आज तो कितने लोग हैं बेटी अपने बाप से बात करने से कतराती है। वही बाप जो बेटे से प्यार से बात करता है, बेटी से प्यार से दो बातें करना भी बाप को पसंद नहीं है। सुन लो, अगर कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, कान खोल करके सुन ले, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे। तिरमिजी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तिकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का वेलकम करते थे और अपनी बेटी के हाथों को चूम लेते थे और अपनी बेटी को अपने बगल में अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी बिठाते थे। अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी, अपनी बेटियों की आंख में कभी आप आंसू नहीं देख पाते थे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जब अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार देती हैं जो हजरत ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर उनकी माँ ने दिया था। जब अल्लाह के रसूल के सामने वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज मेरी बेटी को अपने शौहर को बचाने के लिए वो हार देना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि हो सके तो ज़ैनब का हार वापस कर दो और अबुल आस को रिहा कर दो। सहाबे किराम ने हजरत ज़ैनब को वो हार वापस कर दिया। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख पाते थे। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा
आप उनकी शादी करते हैं हजरत अली के साथ। आज हमारी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हम ठुकरा देते हैं। लड़का मौलवी है, लड़का हाफिज है, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हमारी बेटी को ऐशो आराम से नहीं रख पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक आप दुनियावी चीजों को तरजीह देंगे और कब तक आप दीनदारी को पसे पुष्ट रखेंगे, दीनदारी को आप कुर्बान करेंगे? कब तक आप ऐसा करेंगे? अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली के साथ की। और माफ कीजिए, हजरत अली के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की तो हजरत अली के पास तो अपना वलीमा करने का इंतज़ाम भी नहीं था, अपनी बीवी को मेहर देने का इंतज़ाम भी नहीं था। वो तो अल्लाह के रसूल ने उनको मशवरा दिया कि जाओ तुम अपनी ज़रा बेच करके आओ, और उससे उन्होंने वलीमा का इंतज़ाम किया और अपनी बीवी को मेहर देने का इंतज़ाम किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ की, जो पैसे वाले नहीं थे, जो बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत दौलतमंद नहीं थे, मगर कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अखलाक बहुत अच्छा था, दीनदार थे और नबी के चहेते थे, नबी के लाडले थे। नबी ने अपनी लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपने अपनी बेटी के लिए किसी राजकुमार को चुन के रखा है, जरा इस हदीस को अपने सामने रखना। हजरत फातिमा हजरत अली के घर में आती हैं और इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारती हैं कि हजरत अली के घर में नबी की लाडली बेटी को चक्की भी चलाना पड़ता है, अपने हाथों से सारे काम करने पड़ते हैं। हजरत फातिमा के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से निशान भी पड़ जाते हैं, उनके हाथों पर नील भी पड़ जाते हैं। नबी की लाडली बेटी और उसके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे बाप के पास, मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं कि मुझे भी कुछ नौकर चाकर मिल जाए, मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए, मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए कोई नौकर मिल जाए। जब हजरत फातिमा आती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, तो हजरत फातिमा वापस चली जाती हैं और हजरत आयशा से कहती हैं कि मेरे अब्बा जान आए तो उनको ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी और आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है, आपकी बेटी अकेली काम करते करते थक जाती है, उसके हाथों में निशान पड़ गए हैं, आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है। शाम को जब अल्लाह के नबी घर आए, हजरत आयशा ने पूरा वाक़या आपको सुनाया। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी के घर पहुंचे, बेटी और दामाद अपने बिस्तर पे सोने की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के बिस्तर पर आकर के बैठ गए और आपने फरमाया, ऐ अली, ऐ फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें गुलाम दे सकूं, मैं तुम्हें एक नौकर दे सकूं, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे भी एक बेहतर चीज तुमको दे रहा हूं। इज़ा अवई तुमा इला फिराशिकुमा, ऐ मेरी बेटी और मेरे दामाद, जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार तुम सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्बीह तुम पढ़ के सो जाओ, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये नबी की तरबियत का तरीका था अपनी बेटियों का। ऐसे तरबियत की है अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों को। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मोबाइल पर और टीवी पर आने वाले सीरियलों ने हमारी बहनों और हमारी नौजवान लड़कियों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि आज उन्हें हीरो चाहिए, उन्हें जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला और जिम जाने वाला, उन्हें दुनियावी एतबार से खूबसूरत लड़का चाहिए, उन्हें दीनदार होने से मतलब नहीं है, उन्हें नमाजी होने से मतलब नहीं है, उन्हें ईमान वाला होने से मतलब नहीं है। आज हमारी लड़कियों की नज़र अगर है तो लड़कों की खूबसूरती, उनकी स्मार्टनेस और उनकी सरकारी नौकरी और उनके दुनिया में कामयाब होने पर है। आखिरत की कामयाबी और दीन की कामयाबी को कोई नहीं देखता।